स्टार्ट है सर्कल का चैप्टर। बहुत कुछ पढ़ना है। एक पास पेपर का सवाल कराने से पहले एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि मैट्रिक की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको काम आ जाती हैं। देखिए एक बात सुने, ज़ाहिर सी बात है आप इंटर नहीं पढ़ रहे, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ रहे हैं, या मैट्रिक लेवल की भी कोई चीज़ आ जाती है, इंटर लेवल की भी, ठीक है जी, ए लेवल, फेडरल बोर्ड, आखान बोर्ड, कुछ भी आ सकता है। सो डियर, अगर ट्रायंगल के अंदर इस तरह की शेप सर्कल के अंदर मौजूद हो, ये जो एक्सटर्नल एंगल ये वाला अगर ऐसी कोई शेप होती है, 2 थीटा होता है तो ये हमेशा थीटा होता है, यानी एंगल डबल तो ये एंगल हाफ। एक सवाल आया था नर्स के टेस्ट में, ट्रायंगल पी क्यू आर इज स्क्राइब्ड इन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चलें जी, सही है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4 and -4,3 respectively, then angle QPR is equal to। अब देखो बहुत सारे ट्रिकें कराने की। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट P है, ठीक है, और Q और R उसके कोऑर्डिनेट है। Q कितना दिया है, 3,4, इसको करेक्ट कर लें, 3,4 होगा, ठीक है, और R -4,3। सो एंगल PQR पूछ रहे हैं। अब मेरी जो ट्रिक्स हैं बहुत सारी हैं, 2 ट्रिक से ये सवाल हो सकता है, आपको जो सूट कर जाए। देखो पॉइंट 3,4 -4,3 इक्वेशन में रख के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जी। -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट क्यू और आर, तो जो पी एंगल है लाजमी बात है इस सूरत में 45 डिग्री होगा। तो जो हमने एंगल निकालना था क्यू पी आर, एक तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि अब आप डायग्राम, एक रफ डायग्राम में निकालना, -4,3 पॉइंट कहीं यहाँ जाके होगा, 3,4 कहीं यहाँ जाके होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बात तो तय है कि भाई ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक पॉइंट P यहाँ ले लें, स्क्राइब लेना सर्कल का, एक टच कर रहे होंगे सर्कल में। अब मेरे भाई एक बात सोचो कि यहाँ का ओरिजिन भी होगा, यहाँ से मैं एक एंगल बनाता हूँ और यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ओरिजिन को टच करता हूँ। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ इस पॉइंट का? जी हाँ, निकल सकता है। स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 x2 - x1, x1 y1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0,0, क्योंकि हम ओरिजिन ले रहे हैं। तो 4 - 0/3 - 0 4/3 यहाँ से आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? वेल y यहाँ 3 है, यहाँ से आ रहा है -3/4। तो एक बात गौर से सोचो, स्लोप यहाँ से 4/3 आ रहा है, यहाँ से -3/4 आ रहा है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, अंडर सी बात है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का है तो जो ये वाला एंगल है लाजमी है इसका आधा होगा 45। ऑलरेडी मैंने बताई थी ये बात कि अगर ये 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। तो जो देखो सवाल तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपने सेकेंड ईयर में किए हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि वो ए लेवल से भी आएंगे, आखान बोर्ड से भी आएंगे, ठीक है। ये जैसे कि नर्स के पास पेपर में आया हुआ था, हमने बहुत डिटेल में करना है इस चैप्टर को, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। से एक बात बताई थी कि पास पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर।